दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर जापान और भारत से जुड़ी हुई है। दरअसल दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध में उलझी हुई है, तो उधर दूसरी ओर जापान और भारत ने मिलकर चीन की नींदें गायब कर दी है। वहीं दूसरी खबर यूक्रेन और जर्मनी से जुड़ी हुई है। व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई तीसरा देश आया तो तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब जर्मनी ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन करके इस युद्ध में एंट्री मान ली है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जापान और भारत ने चीन के विरुद्ध मिलकर किस तैयारी को अंजाम दिया है। दोस्तों 1962 का भारत और चीन के बीच का युद्ध आपको याद होगा। उस वक्त भी विश्व में युद्ध की आग धधक रही थी और वहाँ भी अमेरिका और रूस आमने सामने थे। दुनिया की नजर रूस और अमेरिका पर टिकी हुई थी। इधर चाइना ने भारत पर हमला बोल दिया था। अब एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति बन रही है, लेकिन भारत ने अब जो कारनामा किया है उससे चीन के भी होश ठिकाने आने वाले हैं। भारत ने एक तीर से दो काम कर दिया है। दरअसल दोस्तों जापान इस वक्त भारत को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। जापान को भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा है। वहीं जापान को इस वक्त चीन से बहुत बड़ा खतरा सता रहा है। इसीलिए जापान भारत से कम 5 परमाणु हथियार मुहैया कराने की अपील कर रहा है, जिससे चीन पर भी परमाणु हथियार का डर बनाया जा सके। उधर भारत पर भी चीन का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए भारत भी चाहेगा कि वह चीन के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी पूरी कर ले। यदि भारत जापान को परमाणु हथियार देगा तो चीन पर दो तरफ से हमले की तैयारी की जा सकेगी। उधर आपको बता दें कि अमेरिका और जापान के साथ ये पहले ही डील हो चुकी है कि अगर कोई देश जापान पर परमाणु हमला करता है तो जापान की ओर से अमेरिका उसका जवाब देगा। लेकिन यूक्रेन को जिस तरीके से अमेरिका ने अकेला छोड़ा है, उससे जापान का अमेरिका के ऊपर से विश्वास उठ गया है। यही वजह है कि जापान पहले से ही तैयारी कर लेना चाहता है और भारत के पास भी चीन को काउंटर करने के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जापान और भारत दोनों के ही चीन एक कॉमन दुश्मन है। इसीलिए भारत भी चाहेगा कि उसके जापान के साथ अच्छे संबंध बने। अभी भारत की ओर से जापान की इस मांग पर विचार किया जा रहा है। आइए अब आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं, जो यूक्रेन और जर्मनी को लेकर है। दरअसल पुतिन ने यूक्रेन को 2 दिन की मोहलत दी हुई थी। पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन इन 2 दिनों में रूस से समझौता नहीं कर लेता तो रूस अपने हमले को और तेज करने वाला है। ये डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इस डेडलाइन के खत्म होते ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है और साथ ही परमाणु ठिकानों को भी अलर्ट कर दिया है। 2 दिन में ही पुतिन के तेवर को देखकर अब अमेरिका के भी पसीने छूटने लगे हैं। लेकिन लिमिटेड सेना रखने वाला देश जर्मनी अब वो करने जा रहा है जिसे अमेरिका भी नहीं कर सका। रूस के हमले से पहले अमेरिका यूक्रेन को खूब हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुतिन ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया, उसके बाद अमेरिका हथियारों की सप्लाई को रोक दिया है। लेकिन अब जर्मनी युद्ध के मैदान में यूक्रेन की ओर से कूदने की तैयारी पूरी तरह से कर ली है। दरअसल कल जर्मनी के नए चांसलर जेलॉफ की ओर से कहा गया है कि जर्मनी यूक्रेन को आज 1000 एंटी टैंक मिसाइल भेज रहा है, जिसके उपयोग से यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को पूरी तरह से तबाह कर सकेगी और साथ ही 500 स्ट्रिंगलर मिसाइल भी भेजेगा। इनके अलावा एयर टू एयर ग्राउंड मिसाइल भी जर्मनी की ओर से यूक्रेन को मुहैया कराई जाएगी, ताकि यूक्रेन की सेना रूस का मुकाबला कर सके। और साथ ही जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह यूक्रेन की ओर से सैन्य सहायता भी करेंगे। आपको बता दें कि जर्मनी अपनी कुल जीडीपी का 2% हिस्सा अपनी सेना के लिए खर्च करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और चीन के बाद जर्मनी वह तीसरा देश है जो दुनिया में सबसे अधिक पैसा अपनी सेना के लिए खर्च करेगा। अभी तक जर्मनी अपनी सेना के लिए $52 बिलियन खर्च करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $113 बिलियन कर दिया गया है। यही वजह है कि जर्मनी की सेना भले ही कम हो, लेकिन बहुत ही ताकतवर मानी जाती है। उधर अब भारत सेना के फंड को भी बढ़ाने की हमारे देश के अंदर लगातार मांग उठ रही है। रूस अगर आज पूरी दुनिया में अपना डर कायम कर पाया है तो उसके पीछे खतरनाक हथियार और ताकतवर सेना ही है। अब यदि भारत को भी पीओके लेना है तो सबसे पहले भारतीय सेना के हाथों में खतरनाक हथियार पहुंचाने चाहिए और इसके लिए फंड को बढ़ाना होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या भारतीय सेना के लिए भी फंड में और इजाफा करना चाहिए या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।